किसान साथियों, यदि आप बायोफ्लॉक फिश फार्मिंग करते हैं या सेमी बायोफ्लॉक फिश फार्मिंग करते हैं या पॉन्ड लाइनर में फिश फार्मिंग कर रहे हैं और आपकी मछलियां मरने लगी है, कारण आपके पानी कलर इस तरीक़े से हरा हो गया है, तब आप समझ जाइए कि आज का जो वीडियो मैं बना रहा हूँ, आज का जो टॉपिक है वो बिल्कुल ही आप पर है। आज का वीडियो आप देखेंगे तो आपको चीज़ें अच्छी समझ में आ जाएंगी कि इसके कारण क्या है और इसको आप कैसे ठीक कर सकते हैं, इस मोर्टेलिटी को कैसे आप रोक सकते हैं। तो आप वीडियो देखते रहिए, मैं आपको इसकी डिटेल जानकारी देने का प्रयास करता हूं ताकि चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आए। तो साथियों, मैं हूं पुष्पक राठिया, मेरी कंपनी का नाम है कोयतुर फिश फार्मिंग और हम लोग छत्तीसगढ़ बेस्ड कंपनी है। आज तो अलग अलग राज्यों में भी धीरे धीरे काम करने लग गए हैं। तो मेरी तरफ से सबसे पहले आपको सेवा जोहर, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। जैसे कि मैंने वीडियो के टाइटल में आपको बोला था कि ये जो कारण हैं, ये जो आपको दिख रहे हैं, जो पानी का हरा हरापना, एक्चुअली में ये एल्गी नहीं है। जब हम लोग एल्गी ब्लूम्स की बात करते हैं तो कुछ अलग दिखता है। मैं एक नॉर्मल पानी, नॉर्मल वाटर आपको दिखा रहा हूँ। अभी जो सिस्टम आपको दिख रहा है, सॉरी मेरा ये लोगो दिखने लग गया है। लोगो कलर भी एक नॉर्मल पानी कलर है। आप ये दो तस्वीरें आप देख लीजिए, दोनों में ये जो मैं आपको राइट हैंड तरफ दिखा रहा हूँ, ये साइनोबैक्टीरियम इसको कहते हैं, और जो इस तरफ जो क्लियर पानी दिख रहा है अर्दन पोंड में, ये जो है एल्गी ब्लूम्स है। तो दोनों में काफ़ी अंतर है। आप देख लीजिएगा, दोनों ही हरे कलर के हैं, मगर जो साइनोबैक्टीरियम है एकदम चटक हरा है और ये जो है नॉर्मल हरा है। तो ये दोनों में खासा जो है अंतर है। इसके बनने के कारण को मैं पहले बताता चलूँ आपको। खास करके लो एरिएशन, आपके पंप सिस्टम में एरिएशन की कमी हो या एरिएशन नहीं हो रहा हो, या फिर हो सकता है कि आपके ऑर्गेनिक मैटर का लोड बढ़ गया है, या फिर आपका टैंकों में स्लज की मात्रा बढ़ गई है, या ये हो सकता है कि आपका टीएसएस का लेवल बहुत ही हाई हो चुका है, और या फिर ये हो सकता है कि अमोनिया का रेंज भी आपका अच्छा खासा बढ़ गया है। इसके अलावा और जो कारण है उसमें से पानी का जो मूवमेंट है वो आपका अच्छा से नहीं हो रहा है, ठहरा हुआ पानी है। तो यदि ये सब कारण दिखते हैं तो आपको ये प्रॉब्लम देखने को मिल जाती है, खास करके ओपन टैंकों में जहाँ पर सनलाइट अच्छा खासा पड़ता है। तो हम लोग क्या सोचते हैं, अक्सर ये हरापना है तो इसे एल्गी समझते हैं, पर ये एल्गी ब्लूम्स नहीं है। मैंने दोनों की तस्वीरें आपको दिखा दी है। तो आप इस भ्रम में मत रहिएगा कि आपका ये एल्गी है। एक प्रकार का एक बैक्टीरिया है जो कि सनलाइट में ऑर्गेनिक मैटर, हेवी ऑर्गेनिक मैटर के लोड के कारण पनपता है और धीरे धीरे बढ़ता है, और इतनी तेज़ गति से बढ़ता है कि ये मछलियों के लिए काफ़ी हार्मफुल है। मछलियाँ इसे एल्गी ब्लूम समझ के खाती हैं, लेकिन इसे डाइजेस्ट जो है वो नहीं कर पाती हैं, और फलतः आपकी एक दो मछली हर दिन आपके धीरे धीरे जो है मरने लग जाएंगी। इसका साइड इफेक्ट ये भी है कि रात के समय में ये ऑक्सीजन सूंघती है और दिन के समय में ऑक्सीजन देती भी है। ऐसा भी ये नुकसान नहीं करते, लेकिन जब इसको मछलियाँ खा जाती हैं तभी अच्छा खासा जो आपको नुकसान करती हैं। तो जैसा कि आपने कारण सोचा, तो अब इसका निवारण भी आप समझते चलिए कि भाई आपके टैंकों में एरिएशन यदि कम है तो आप एरिएशन को बढ़ा दीजिए, और यदि स्लज या ऑर्गेनिक मैटर बहुत अधिक है तो बॉटम को क्लीन कर लीजिए। बॉटम क्लीन के ढेर सारे तकनीक्स हैं, या टुल्लू पंप चालू कर लीजिए और नीचे पानी का फव्वारा फ्लो मार दीजिए उतर करके, या फिर पानी को 70 से 80% खाली कर दीजिए। मछली अपने आप जो है पानी में हलचल पैदा कर देती हैं। और या फिर यदि आपके पास स्लज रिमूवल पंप है तो आप स्लज को बाहर कर दीजिए। इसके अलावा यदि हाई टीएसएस का प्रॉब्लम है, टीएसएस आप चेक कर लीजिएगा, और टीएसएस चेक करना नहीं आता, टोटल सस्पेंडेड सॉलिड चेक करना नहीं आता, तो मैं जो है आपको आई बटन में आप मेरा वीडियो है टीएसएस पे, आप इसे देख लीजिएगा, आपको अच्छा खासा समझ में आ जाएगा। बहुत मैंने डिटेल वीडियो इस पर बहुत पहले बना रखी है। तो बात करते हैं कि यदि मूवमेंट यदि आपके पानी में नहीं है तो आप टुल्लू पंप ऑन करके नीचे फव्वारा मारेंगे तब भी मूवमेंट आ जाएगा। और या फिर आप कर सकते हैं कि एक डंडे में बाल्टी आप छोटा सा बांध दीजिए, प्लास्टिक का डब्बा, उसे फिर नीचे को बॉटम को हिला दीजिए, या फिर वाइपर चला देंगे तब भी आपका ये वर्क कर लेगा। यदि आपको ये प्रॉब्लम्स है तो इसका निवारण क्या क्या हो सकता है। तो सबसे पहले मैं बात करूं कि पानी को हम लोग सैनिटाइज करने के लिए, साफ़ करने के लिए अक्सर जो है हम लोग चूने का इस्तेमाल करते हैं, तो इस तकनीक को आप यहाँ जो है अपना सकते हैं। इसके अलावा साल्ट इसका बेहतर माध्यम हो सकता है। यदि आपने एमसी पाला हुआ है तो हाफ पीपीटी तक, और यदि आपने तिलापिया या पंगासस पाली है तो आप इसको 2 पीपीटी तक ले जा सकते हैं। इसके अलावा इसमें कॉपर सल्फेट की बात करूं, या बायोसैनिटाइजर की बात करूं, या सिफॉक्स की बात करूं, तो इन मेडिसिन का उपयोग भी इन टैंकों में कर सकते हैं। अलग अलग टैंकों के साइज के हिसाब से इसका डोज अलग अलग हो सकता है। यदि आपकी किसी टैंक में ये प्रॉब्लम है तो आप मुझे टैंक का साइज लिख भेजिए, मैं आपको इसका डोज जो है सजेस्ट कर दूँगा। ये जो आप सेटअप देख रहे हैं पाली का सेटअप है, और यहाँ एरिएशन लगभग 6-7 दिनों से बंद है। मज़े की बात है कि मोर्टेलिटी हो नहीं रही है, पंगासस मछली है, लेकिन आपको ये जो समस्या देख रहे हैं अच्छा खासा समस्या हो गया है, और इक्की दुक्की मछलियाँ धीरे धीरे मरने लगी है, पानी में धीरे धीरे सड़ान आना जो है शुरू हो गया है। तो ऐसे में ढेर सारे वीडियोस बनाते रहता हूँ, और आप चैनल में जब नए आते हैं
तो कई बार मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच नहीं पाते हैं, तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि आप बिल्कुल बेल आइकन का बटन दबा दीजिएगा और जा करके ऑल पे जो है क्लिक कर लीजिएगा। इसके अलावा नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। काफ़ी मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए, इसलिए एक प्यार भरा यदि कमेंट्स छोड़ देंगे तो आगे वीडियो बनाने के लिए बिल्कुल प्रेरणा मिलती रहती है। बहुत दिनों से वीडियो नहीं बना पा रहा था और अब लगातार वीडियो बनाना शुरू किया हूँ और हर सैटरडे संडे में बिल्कुल जो है वीडियो डालना चाहता हूँ। यदि आपको किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप बिल्कुल मुझे संपर्क कर सकते हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय जोहार, नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।